गुरुजी, आपने एक से एक दिग्गज लोगों की भविष्यवाणी की है। स्पोर्ट्स जगत की बात करें तो रोहित शर्मा से लेकर वहीं पॉलिटिक्स की बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की भविष्यवाणी की है। कुछ बताएंगे कि बातें कितनी प्रतिशत सत्य रही, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, सबसे पहले आपके सभी चैनल के व्यूअर को राम राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। चूंकि मैं आज पहली बार आप सभी के चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। जहां तक आपने कहा कि भविष्यवाणी सही या गलत की, तो धरती जब से है तब से भविष्यवाणियां होते आई हैं। हम लोगों ने आकाशवाणी सुनी, भविष्यवाणी सुनी, सब देवताओं के द्वारा ही ये सब किया गया है। ज्योतिष और आयुर्वेद सबसे पुराना जो है, यह आदिकाल से आ रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ है ज्योतिष का, ये सूर्य का शास्त्र है, प्रकाश का शास्त्र है। जैसे आप अंधकार में एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं, एक बल्ब जल जाता है और आप जो सामान उठाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या आप मिरर के सामने खड़ा होकर अपना बाल ठीक कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जो भविष्य जो बिखरे हुए हैं, जो स्कैटर्ड हैं, जो तितर बितर हैं, उसको व्यवस्थित करने का नाम ही ज्योतिष है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष के मायने आपको बता दें कि ज्योतिष के आईने से में आप अपने भविष्य के दर्पण को, इस ज्योतिष के दर्पण से आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि। क्या कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है, भूत भविष्यत वर्तमान, यह तीनों काल बतलाता है। ज्योतिष जो है यह तीनों काल के बारे में बताता है और ज्योतिष को सभी वेदों का चक्षु कहा गया है, मतलब यह नेत्र है सभी का। तो आप देखेंगे कि इसकी जो पढ़ाई है, इसकी आप, हमारे मन का नहीं है कि मैं कोई किताब पढ़ लिया और अब लगा बताने। इसकी अपनी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की बात बता दें कि यूनिवर्स से ही बना हुआ है यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे कि जितने सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें देखिएगा सिंह लगता है, जितनी सारी सिटियां सब सिंह लगता है। केवल यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्स, वहां पे भी जो एस लगता है। मतलब आप दिल्ली में पढ़ते हैं और अमेरिका में जाके आप अपग्रेड करने के लिए वहां की यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाता है। मतलब ब्रह्मांड में आपकी विद्या का, आपके ज्ञान का सभी जगह महत्व रहे, उस छतरी में इसका महत्व रहे, इसी से इसकी पढ़ाई भी होती है जो यूनिवर्सिटी में है। इसमें लोग जो है, आपको बता दें कि ग्रेजुएट से लेके पीजी से लेके डॉक्टरेट से लेके डीलिट से लेके सब पढ़ाई पढ़ते हैं। इतना पढ़ने के बाद, ये सब काम करने के बाद अपने मन की बात नहीं होती है। भविष्यवाणी जो है या जो भविष्यवक्ता जो होते हैं, जिसका प्रश्न आपका है कि रोहित शर्मा से लेके लालू यादव जी से लेके, चूंकि हम लोग बायस्ड हो गए, किसी के बारे में नहीं बोलते हैं, जिनका डिटेल्स मिलता है या जिन लोगों का गूगल पे उपलब्ध डिटेल्स है, उसके आंकड़े लेकर उस पर अध्ययन करके विचार करके, तो ग्रह जो बोलते हैं वही आदमी बात बोलता है। तो मैं बता दूं कि कम से कम सैकड़ों भविष्यवाणियां जो है मेरी सत्य हुई हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन हो, आपको बता दें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उसके बावजूद मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के योगी जी हो, ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ये आपको हेमंत सोरेन हो, ऐसे तमाम जो है। जब देश उस समय एक शख्स का नाम है कन्हैया कुमार, पूरे देश के लोग बोल रहे थे कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार जीतेंगे और उनके जो विपक्षी बीजेपी के थे वो हारेंगे। लेकिन मैंने कहा कि बेगूसराय से क्यों कहा, उसका आप जाकर गूगल करके देख सकते हैं, उसका आर्टिकल है, उसके बारे में मैंने कहा है। क्योंकि वो समय जो था वो बता रहा था कि कन्हैया कुमार हारेंगे और वहां से जो कैंडिडेट है वो जीतेंगे। तो ये ग्रह जो बोलते हैं वही आदमी काम करता है। गणनाएं जो हैं जो बताती हैं, यही कारण है कि 3 घंटा पहले भी मैंने लालू यादव जी को कहा था, वो जेल गए। और उसके बावजूद भी अभी बिहार में भी कई बार सरकार गिरी। मैं विगत 2023 आपको दिसंबर की बात करूं, उस समय मैंने जो 28 तारीख बोला था नीतीश कुमार जी का, वो भी उस समय भी उन्होंने बड़ा एक अपना
राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया और अभी सरकार भी गिरी है। सभी लोग बोल रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने बजाते उसका पोस्टर वीडियो बना के चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैंने बताया था कि नीतीश कुमार अपने बेहतर ऑरा में जी रहे हैं। ठीक है, विधायक कम है उनके पास, लेकिन आदमी जो है ग्रहों के अनुकूल है। यही रीजन है कि कम संख्या होने के बावजूद भी सुबह में 10 बजे इस्तीफा देते हैं और इसी दिन वो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये है ग्रह दशा। जी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, एक सवाल और था हमारा आपसे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, वो जो पर्चे निकालते हैं, और हमने सुना है और देखा भी है बहुत बार कि आपके यहाँ से भी कुछ पर्चियाँ निकलती हैं, आप कुछ पर्चियाँ लिख कर देते हैं, तो कुछ बताएंगे क्या है उन पर्चियों का रहस्य, क्या होता है उन पर्चियों में? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को सही चीज परोसने में आप सफल हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो लिखते हैं वो अपने पास रख लेते हैं और वो पूर्जा अपने पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि हमारे यहाँ जो है इसका नाम है एस्ट्रो एक्सरे, इसका नाम दिया गया है। ये लगता है कि नाम सुन के कई लोग पूछते हैं कुछ यहाँ पे शरीर का कुछ एक्सरे होता है, नहीं, यहाँ पे आपके भाग्य का एक्सरे होता है। इसका पूरा फुल फॉर्म है एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे। एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे है क्या, पहले इसके बारे में जानना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और दूर दूर से आते हैं, वो लोग अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उस समय निराश हो जाते हैं जब उनके पास जब जन्म लिए तो उनका डिटेल्स जो है कहीं नोट नहीं कर पाया, उनके परिजन लोग नहीं नोट कर पाए, या किसी कारणवश घर में कभी कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया, उसमें वो खो गया। इसको लेके वो लोग बड़े चिंतित होते हैं कि हम कैसे लाभ दें। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका इजाफा किया गया, इसको बनाया गया, और ये चूंकि बिल्कुल अपना पेटेंट है, अपना पर्सनल है। तो इसमें होता क्या है कि आप जब जन्म लिए हैं, इससे संबंधित कई सारे वीडियोस जो हैं आप जाके गूगल करके आप लोग देख सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि आप जब जन्म लिए हैं उस साल को साल भी अगर पता है तो आपको काफ़ी बेहतरी हो जाएगी, और आपको पहले से ही कुछ जिस समस्याओं में आप सिंक कर रहे हैं, मतलब आप जूझ रहे हैं, परेशान में हैं, उस समस्याओं को लिखकर आपको पहले से पॉकेट में दे दिया जाएगा, और आप अपने हाथ से आप लिखेंगे कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, और आपका समय कैसा चल रहा है और आने वाला आपका समय कैसा है। इन सभी बिंदुओं के बारे में अपने जीवन के अनसुलझे हुए जो चीज है जिसको आप सुलझाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, उस माध्यम से, मतलब कौन सा माध्यम है, वो एस्ट्रो एक्सरे है। इस माध्यम से आप सामने बैठ के उस गणना को करा के, चूंकि हमारे यहाँ हाथ देखने वाले को ललाटिक बोला जाता है। ललाटिक का शाब्दिक अर्थ है जो देखता है दिखाता है दोनों दरिद्र हो जाता है, इसलिए हाथ में दिखा के इसका इजाफा इसलिए किया गया है कि जो लिखा जाएगा आप पहले से अपने पास रखे रहते हैं और वही चीजों से आप सफर कर रहे हैं। तो इसके अनुसार उपाय करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। इससे बहुत सारे हजार लोग लाभ लिए हैं। यह देश विदेश तक मुझे लेके गया है। यह जो है बिल्कुल अद्भुत है और अकाट्य है और अकल्पनीय है। अगर जिन जातक को अगर जन्म पत्रिका नहीं है या अपने भाग्य से संबंधित कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर नहीं है तो निसंदेह संपर्क करके अपने जीवन को सुंदर, सुगम और उत्तम बना सकते हैं। किससे? एस्ट्रो एक्सरे के माध्यम से। इसके लिए संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पे आप लोग नीचे संपर्क कर सकते हैं। तो यह जो है अद्भुत है, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये हमारे यहाँ प्राप्त होगा। इसके लिए आपको निश्चित रूप से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि देखिए भाग्य को बेहतर करने का और अच्छा कर्म करने का सभी को हक है। हमारा शास्त्र कहता है कि कीर्ति यस्य से जीवति। जिंदा कौन रहता है? जिंदा वह रहता है जो काम करता है। तो आप तो काम करते हैं, ऐसे थोड़े ही आप सुबह में जहाँ पे रहते हैं निकल के चौराहे पे जाए, देखिए भीड़ लगी हुई है मेहनत करने वालों के लिए, लेकिन उनको दिशा नहीं है, उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो बेहतर नहीं करने पर, वो मेहनत कश लोग हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बेहतरी नहीं मिल पा रही है, उन्नति चाहते हैं, तो फिर देर मत कीजिए और आप संपर्क कीजिए।